आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आपका खैर मक़दम है। आज चारशंबा है, माह रमज़ान भी है, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि माह रमज़ान में भी चारशंबे को आपका पसंदीदा प्रोग्राम दीवान खाना ज़रूर पेश करेंगे। और हमने ये भी डिसाइड किया है कि इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग 10:30 बजे नहीं देख सकते क्योंकि तरावियों में मसरूफ़ होते हैं, लिहाजा हम इस प्रोग्राम को सुबह सहर में भी टेलीकास्ट करेंगे। सहर में आप 4:30 बजे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं यह प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम को उसी दिन शाम 4 बजे भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो ये रमज़ान के पेश नज़र ये चेंजेस किए गए हैं। 10:30 का तो बरकरार रहेगा हमेशा 10:30 बजे चारशंबे के रोज़। तो नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं, रियल लाइफ के हीरो कहा जा सकता है उन्हें। रियल लाइफ के हीरोज़ को, फिल्मी सितारों को, बहुत सारे लोगों को आपने देखा, लेकिन रियल लाइफ में जो कामयाब तरीन इंसान होता है उसको हम ज़रूर हीरो का दर्जा देते हैं। तो क्योंकि रियल लाइफ में हीरो बनना आसान काम नहीं है, बहुत मशक्क़त की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो भी ईमानदारी से बड़ा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी शख्सियत को हमने ढूंढ निकाला है, गंगा जमनी तहज़ीब की जीती जागती मिसाल बाबूराव साहब। बाबूराव साहब नीलोफर होटल के मालिक हैं। नीलोफर होटल पहले एक थी, अब ग्रुप ऑफ होटल्स हो चुके हैं। नीलोफर ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक बाबूराव साहब को हमने आज मदऊ किया है। आइए उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में, उनकी तरक्की के बारे में। नीलोफर की चाय तो आप जान चुके हैं, बन मस्के से भी आप वाकिफ़ हैं। मशहूर और मारूफ नीलोफर होटल के मालिक का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आइए, खुशामदीद बाबूराव साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के टाइम पे बुलाया है जी, और रमज़ान का जो महीना होता है जी, वो मेरे को मालूम है जी। आज ये महीने में जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, और ये जो खैर का काम कुछ भी करेंगे ये महीने में जितना करते बरकत मिलती है, ये मुझे मालूम है। मैं कुरान पढ़ा हूँ और जहाँ तक हुआ मैं थोड़ा इस्तेमाल भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको और नवाज रहा है और नवाजता रहेगा। बस है। और तशरीफ़ रखिए। तो नाज़रीन, बाबूराव साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और आते ही उन्होंने एक अच्छी ख़बर सुनाई कि उन्होंने कुरान शरीफ की भी तिलावत की है। कुरान शरीफ भी वो पढ़ चुके हैं और उस पर अमल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर वो अमल भी करते हैं, इसलिए उन्हें जीती जागती मिसाल कहा जाता है गंगा जमनी तहज़ीब की। नीलोफर हॉस्पिटल के बाजू में एक छोटी सी होटल थी, नीलोफर कैफ़े। उससे बढ़ते बढ़ते आज ये नीलोफर नाम, हाउस होल्ड नेम तो पहले दवाखाने का था, लेकिन अब होटल का हो चुका है। नीलोफर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हुजूर निज़ाम उस्मान अली पाशा की बहू हुआ करती थी नीलोफर, और जिनका ताल्लुक़ टर्की से था। तो नीलोफर ने अपनी ज़िंदगी में ही एक दवाखाना क़ायम किया था हैदराबाद में, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। जब उनको पता चला था कि बच्चों का दवाखाना नहीं होने की वजह से एक मासूम लड़के की जान चली गई, तो नीलोफर ने एक दवाखाना क़ायम किया, नीलोफर हॉस्पिटल, सिर्फ बच्चों के लिए और ज़च्चाओं के लिए। तो बहरहाल नीलोफर दवाखाने की बरकत, नीलोफर के नाम की बरकत की वजह से नीलोफर के पड़ोस में, अखब में, एक नीलोफर कैफ़े शुरू हुआ, जो फैलता हुआ आज हैदराबाद में डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ चुका है। तो नाज़रीन, आपका ज़्यादा वक्त मैं तो नहीं लूँगा क्योंकि बाबूराव साहब यहाँ पर हैं। आइए उनसे जानते हैं इस कामयाबी के पीछे कितने मरहलों से उन्हें गुज़रना पड़ा। बाबूराव साहब, ये नीलोफर होटल शुरू कहाँ से हुई और आपको कैसे मिली है? मैं पहले तो नीलोफर का नाम तो पहले से है, लेकिन मैं रॉक्सी होटल किंगकोटी में वहाँ टेबल साफ कर रहा था, वहाँ क्लीनर था। वहाँ क्या हुआ बोला तो एक कस्टमर आया, दाऊद शरीफ साहब उनका नाम है। कब की बात है ये, कौन से साल की? 1976 में। अच्छा, 76। तो वहाँ दाऊद शरीफ जो कस्टमर आए रोज़ाना आते थे, चाय पीते थे, बैठते थे।
तो मेरे माहौल को देख के, मेरी सप्लाई देख के उन्होंने कैफे नीलोफर करके कांटेक्ट पे लिए। अच्छा। कांटेक्ट लेने के बाद मेरे माहौल को देख के, मेरे को देख के बाबूराव साहब मेरे पास आते क्या वहाँ काम करने, तो उन्होंने कांटेक्ट पे लिए 1000 रुपये महीने को, 10,000 रुपये एडवांस, ऐसा होटल लिए उन्होंने। होटल लेने के बाद क्या हुआ, 3-4 महीने के बाद होटल में प्रॉफिट नहीं, लॉस ही चल रहा था। 1000 रुपये महीने को ईरानी को देना का था। तो उन्होंने क्या बोले, ये का छोड़ दिए तो 10,000 रुपये डूब जाते, आप क्या कर सकते हो। मैं रात दिन काम करूंगा, आपके 10,000 रुपये बराबर कायम रखूंगा, मेरा काम है। तो मैं सप्लाई भी करता था, पूरी बनाता था, कॉन्ट्रैक्ट बनाता था, जो नौकरों को पैसे देने का वो बचाता था। उसमें क्या हो गया, पूरा 11 महीने के बाद उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ, उनको 10,000 मिले। 1000 रुपये ईरानी को देता था, इनके 10,000 रुपये। उन्होंने क्या करे, अब वो नीलोफर होटल वाले जो ईरानी थे अड्डा बेचने को रेडी हो गए। अच्छा। तो उन्हें 40,000 में अड्डा खरीद लिया। अड्डा खरीद, बाबूराव साहब मैं अड्डा खरीदता हूँ, वो 1000 रुपये उनको देने का मेरे को देते क्या। ओहो। हाँ। अच्छा। तो मतलब बराबर देता हूँ, बोला मतलब वो 1000 देता हूँ, अगर कामयाब हुआ तो और 500-1000 बढ़ के भी देता हूँ। बोला उन्होंने अड्डा खरीद लिए, मेरे को रखे। एक 3-4 महीने के बाद 1000 देने का तो 1,500 करा। अच्छा। फिर 1 साल के बाद 2000 करा। ऐसा करते करते अड्डा खरीदे थे उन्होंने पूरा। 5 साल में उनको महीने को 5,000 देना चालू करा। बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद उनको बिल्डिंग भी बेचने को रेडी हो गए। 1.25 लाख में कुछ बिल्डिंग खरीदे उन्होंने वो उस वक्त। अरे मैं बिल्डिंग खरीदा हर वक्त रहती कि मतलब बराबर रहता हूँ। आज उनको फिर होटल का उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन करे, उस टाइम पे 28 लाख रुपया लगा के। मैं बोले बाबूराव साहब तुम करते, बोला तो इंटीरियर मैं वादा करा, बाबूराव साहब तुम साथ देना। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि तुम बेटा समझो, मैं तुम्हारे को बाप समझता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बनाए आप। तो उन्होंने ले लिए, बिल्डिंग खरीद लिए। उसके बाद जो होटल चली, उसके बाद उन्होंने मेरे को होटल, कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या, बाबूराव साहब मेरे मसरूफात हूँ, बिजनेस है, कुछ भी है, होटल तुम्हारे को मैं दे देता हूँ, जो भी है तुम दे तो बोल के उन्होंने होटल दे दिए। अभी नहीं बोलता हूँ, जो भी मुनासिब उन्होंने ले लिए मैं दिया। और मैं आज इतना खुश हूँ। मेरा बेटा 12 साल हो गया ये लाइन में आ गया। एक नीलोफर के नाम से एक बाजू में होटल खोला एसी, क्योंकि यहाँ थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छे लोग आने का नहीं, कार वगैरह रखने का नहीं था वहाँ पे। हाँ वहाँ पे तो मैं एक अच्छी होटल, कार वगैरह आने लायक अच्छी होटल खोला। आने के बाद मोटरसाइकिल कार दूर से आ रहे थे, लोग चाय पी रहे थे। वहाँ 7 रुपये थी, यहाँ 10 रुपये थी। अच्छा। लोग आना चालू हो गए, अच्छा माहौल बन गया। लोग दूर से लोग बोले, अब जो बंजाइल के लोग आए ना, वो लोग आने को थोड़ा मसरूफ, कार वगैरह रखने को जगह नहीं, रश हो गया। मर्सिडीज बेंच पार्सल मंगा रहे थे, पूरे पार्सल स्विगी जोमेटो से। तो अल्लाह के फजल से बंजाइल में होटल खोला। थोड़ा पार्किंग प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा, वो रोड में मैं आने के बाद थोड़ा काफ़ी ट्रैफिक हो गई, आपको तो मालूम है। तो अल्लाह का एहसान है, जहाँ भी जाओ आप ट्रैफिक जाम करते हैं, अल्लाह का एहसान है। मैं बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर को अल्लाह समझता हूँ। अल्लाह समझना मामूली बात नहीं, अल्लाह समझ के कुछ कस्टमर कोई चीज़ मांगता उसको देना जरूरी है। तो मैं अल्लाह, जैसा हमारे भगवान के पास प्रसाद चढ़ाते, अच्छा रहा तो प्रसाद चढ़ाते, खराब रहा तो बुआ ही तो नहीं चढ़ाते। तो मेरे को भी कस्टमर को अच्छा रहा तो देता हूँ, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आया तो फेंक देता हूँ, लेकिन कस्टमर को नहीं देता हूँ। तो इसलिए कस्टमर मेरे को बहुत लाइक करता। एक चीज़ मेरे को सुनने में आई थी कि आप हर दिन कई लोगों को खाना भी फ्री में खिलाते हैं। तो वो कई क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी क्या करे, जब मेरा थोड़ा 100 रुपये की ज़रूरत थी मेरे किताब पढ़ने के लिए। आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है ना? महाराष्ट्र से। वहाँ हॉस्टल में 100 गरीब रहते, 100 पैसे वाले रहते थे। 100 लोग आने के 100-100 रुपये देते थे। 5 गरीब को रखते थे। वो 5 गरीब में मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा। अच्छा। तो तब 100 रुपये की ज़रूरत 10 क्लास के टाइम पे हुई, तो मैं क्या करा, पिताजी के पास आया, 100 रुपये की ज़रूरत है। हमारे पिताजी क्या करे, मैट्रिक होने के बाद हमारी फैमिली अच्छी होते बोल के उन्होंने क्या करे, दूध देने वाले गाय को 100 रुपये में बेच दिया। अरे
दूसरे दिन जब सुबह ने क्या बाहर से दूध आया, माँ लाई, तो मतलब ये क्यों आया ऐसा मोहब्बत, अपने पास गाय थी, तो बाजू वाले बोले तुम्हारे लिए गाय बेचे। तो मैं पिताजी बोला कई को बेचे, तो उन्होंने बोले मैट्रिक हुआ तो हमारी लाइफ अच्छी बन जाती, तुम 9 साल 1 रुपया नहीं मंगे, कहाँ का काम करें, इसीलिए मैं बेच दिया, तुम अच्छे बनने के बाद गरीब की मदद करो। ये मेरे को बाबा बोले, तो मेरे को वो दिल में रह गया। मैं आज भी उनकी बात सुन के कैंसर हॉस्पिटल में कम से कम 26 साल हो गया। अल्लाह के फजल से हम नहीं बोलना, जो मौका मिला अल्लाह की तरफ से, जो मौका मिला, कैंसर जो पेशेंट रहते गांव वाले जो आते हैं उनके लिए 300 आदमी का खाना, 500 आदमी का टिफिन डेली आज 26 साल से कर रहा हूँ। आज उसकी बरकत है, उसकी बरकत है, आज मैं अल्लाह की फजल से हो। उसके बावजूद भी कम से कम 2000 डेड बॉडी भेजा मैं, जब पैसे नहीं रहते, मर जाते, कोई नज़दीक रिश्तेदार भी नहीं जिला, लेकिन वो आज 2 साल हो गया मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? हमारे केसीआर साहब क्या करें, हर हॉस्पिटल को एम्बुलेंस दिए डेड बॉडी भेजने के लिए, तब से थोड़ा मेरे को मौका नहीं मिल रहा है। केसीआर साहब का मैं बड़ी बात तो नहीं हूँ, ये सबसे अच्छा काम करे। क्यों? मरने आने के बाद पैसे की जरूरत रही थी, कोई नहीं देता, 3 डेड बॉडी, वो केसीआर साहब को कैसा समझ में नहीं मालूम, मैं कर रहा था, हो रहा था, लेकिन केसीआर साहब वो काम करने से हर हॉस्पिटल में डेड बॉडी ले आने का काम हुआ है। आप जो खाना खिला रहे हैं ना, ये MNJ कैंसर हॉस्पिटल, MNJ कैंसर, हाँ, नीलोफर के बाजू में, नीलोफर के बाजू में 26 साल से कर रहा हूँ। वही आज खिदमत है, मेरे को अल्लाह ताला दे दिया है आप लोगों की दुआ से, समझिए। कैंसर बहुत बड़ी बात है, कौन करता साहब, 1-2 दिन करके लोग जो है मामूली एक माउस देते या एक पैकेट दे के कैमरे की तरफ देखते, दुनिया की पब्लिसिटी कर लेते सोशल मीडिया में, लेने वाले को भी शर्मिंदा करते, देने वाला तो अपनी हवा बनाने को फोटो दे। आज मैं देने से क्या हुआ मतलब, लेकिन आपका कभी कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो या फोटो कहीं नहीं आया? मैं नहीं बताता हूँ, वही तो बोला, अपन ये हाथ से देने के बाद वो हाथ से मालूम नहीं पड़ना, तो अल्लाह को मालूम है इन क्या कर रहा। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम खय्यूम अनवर के दीवान खाने में। बाबूराव साहब हैं हमारे साथ, नीलोफर होटल्स के मालिक हैं। आइए उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बाबूराव साहब सुनने में आई थी कि रात में जब आपकी होटल बंद होते रहती, चाहे वो बाज़ार घाट की हो, बंजारा हिल्स हो, हिमायत नगर हो, कोई भी होटल, बंद होते वक्त जितने मटेरियल आपकी होटल में है, केक, पेस्ट्री, बन मस्का वगैरह, सब आप गरीबों में बांट देते। मैं ये क्या सोचा कि जब पिताजी बोले गरीब को ख्याल करना, तो ये बन, रोटी, शिरमाल, गार्लिक ब्रेड ये बस्ता, तो मैं ये सोच लिया एक मौका मिला है गरीबों को। 6 अनाथ आश्रम है, अच्छा। वो पूरे 6 अनाथ आश्रम को रोजाना 20, 25, 30, 40 हज़ार का माल बांटने में जाता, वाह, रोजाना। और मैं पहले मैन्युफैक्चर 6 बजे करता हूँ, मेरी नीयत खराब नहीं होना, रात में बचने के बाद फिर नीयत बेचने की नीयत नहीं होना, बल्कि 6 बजे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हम। तो 6 बजे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने के बाद तो फ्रेश माल तो कस्टमर को देना ही है, नीयत तो खराब नहीं होती। वो बच गया तो 6 अनाथ आश्रम को जाता, एक साहब है, उन्होंने आते लेके जाते, पूरा अनाथ आश्रम को देते। वो एक खिदमत का मौका मिला। तो डेली 30-40 हज़ार रुपये का 5,000 रो, 10,000 रो, 30,000, 100 ब्रेड बच गया, 100 बन बच गया, गार्लिक ब्रेड बच गया, सब दे रहा तुम्हें। और मैं सुना कि बड़े बड़े बर्थडे केक्स भी आप पूरे बर्थडे केक तो नहीं, क्या करते, अभी बर्थडे केक तो बांट तो नहीं सकते, हमारे काम वाले है, कुछ भी उनका बर्थडे, चलो आज बर्थडे मना ले बोलते आज उल्लाह भी खुश होते, अरे आज बर्थडे वाला है, केक भी दूसरे दिन नहीं बेचता मैं। वही नीलोफर में कोई बासी चीज़ नहीं मिलती, नहीं मिलती। आप मंजाइल पे जाओ, फोटो लो, दूसरे दिन 1 रुपए की चीज़ भी नहीं मिलती। बस ये अल्लाह की फजल से ये खिदमत का मौका मिला। आज मैं खैरात, ये चीज़ जो मिली है, ये खैरात का ही रास्ता मेरे को जकात मिल रहा। अरे वाह, खैरात नहीं है तो जकात नहीं है, मेरे को जकात का रास्ता ही मिला। रमज़ान में भी बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहिए। आपका बन मस्का इतना मशहूर है कि हर फिल्म एक्टर खा रहा, हर पॉलिटिशियन के बच्चे खा रहे हैं, हमारे पास भी सब खाते।
आज ही अभी मैं आ रहा था 5 मिनट लेट, नागार्जुन का बेटा आया खाने के लिए। वो हमारा ड्राइवर वाला बड़ा बेटा है, छोटा मेरा ट्रक मालूम वाला, उन्होंने मिले अभी। आपके पास थोड़ा 10 मिनट लेट इसलिए हुआ, कार में बैठ के बनमस का खा रहे हो लोग। तो मेन बनमस का क्या है, एक बटर है अमूल, अब बन एकदम टॉप है। आज के टाइम पे लाइट नाश्ता होना है, एक 60 रुपये 70 रुपये से एक बनमस का खा लिए, एक आधी चाय पी लिए तो काम खत्म होता है। एंजॉय बच्चे खाते हैं, करते हैं। ईरानी चाय में और नीलोफर चाय में फ़र्क क्या है? ईरानी चाय में क्या है, उसमें दूध को ज़्यादा पका के रिडिश करके ईरानी चाय कड़क चाय बनती है। अच्छा। ये चाय जो नीलोफर चाय है, अपने घर में दूध पत्ती शक्कर डालने की चाय है। ओके। प्योर दूध रहता, पत्ती है, शक्कर है, उसमें बनाते हैं। पानी नहीं मिला? पानी एक खतरा पानी नहीं, कभी आके देख सकते। प्योर दूध का पत्ती शक्कर अच्छी। मैं पत्ती का 45 साल से ब्लेंडर हूँ मैं। पत्ती कौन सी किस में मिलाना, किस में क्या करना, आज नीलोफर नाम से पत्ती भी निकल रही है। अच्छा, अल्लाह के बल से 3 आउटलेट 6 महीने के अंदर अपने JMR एयरपोर्ट में 3 आउटलेट आ रहे, इंटरनेशनल में आ रहा, बाहर आ रहा, डोमेस्टिक में भी आ रहा। आपके दुआ से वहाँ एक मौका मिले, JMR वाले मेरे को। हाँ, पत्ती का नहीं, पूरा मिलेगा। अच्छा। 4000 स्क्वायर फीट है, दिए है हमारे को JMR वाले। अंदर किचन देख के हमारे को अंदर इंटरनेशनल में जहाँ कस्टम ड्यूटी नहीं रहती वहाँ भी दिए हैं। तो आपके दुआ से 6 महीने के अंदर 3 होटल भी खुलेंगे। रमज़ान स्पेशल क्या है? रमज़ान स्पेशल बोला तो मैं आज क्या करा, रमज़ान में लोगों को रात में खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, तो मैं क्या करा, मलाई बन बेचता था सुबह 4 बजे से 9 बजे तक। अच्छा। तो मैं क्या करा, रमज़ान में सुबह 4 बजे से 9 बजे तक तो कोई आता नहीं आते। मैं क्या करा, रात के 10 बजे से 9 बजे तक रमज़ान के तक लिखा हो रमज़ान स्पेशल बोल के, बन मलाई है, छोला कुलचा है, छोला भटोला है, पोहा है, लुकमी है। ये 5 आइटम 10 बजे से 9 बजे तक रख दिया हूँ रमज़ान खाली स्पेशल। सुबह 9 बजे तक? सुबह 9 बजे तक, 10 बजे चालू, तरावे खत्म होते, खाना खाने के लिए आते। अच्छी चीज़ है, बड़ी बात तो नहीं। वो एक सोचा रमज़ान में लोग अच्छी चीज़ दिया, और वहाँ रमज़ान में लोगों को मेरे जो 5 स्टार होटल, बड़े होटल में रेट बढ़ के है, वहाँ 200 रुपये है, यहाँ 100 रुपये कर दिया। सुनने में आया कि चाय भी 1000 रुपये की चाय भी है। 1000 रुपये की चाय क्या है मालूम है, जब पत्ती जब वो तोड़ते, ये सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, जैसा फूल की कली रहती ना वैसा वो तोड़ते होना 4 बजे से। हर बड़े गार्डन वाला 80-100 एकड़ गार्डन वाला 1 से 1.5 किलो 2 किलो पत्ती निकलती है। वो पत्ती में टेस्ट रहता, उसकी चाय अलग रहती। तो मैं क्या करा, ये PM प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको देते उन लोग। तो मैं क्या करा, एक नया पेश करना, बल्कि वो पत्ती में एक्शन में खरीद करा 1,15,000 रुपये में किलो। 1,15,000 रुपये किलो। वो पत्ती में क्या करा, एक पेश करना, पहले गोल्डन एक खरीदा 75,000 रुपये में खरीदा था, माइजान गोल्डन करके, वो पास करा मैं 1000 रुपये में लोग पिए। अब इस मनोहरी गोल्डन खरीदी करा, उसकी चाय थोड़ा मेन क्या है, उसमें है खूबी क्या है, कोलेस्ट्रॉल कम होता, शुगर नहीं बढ़ती, सेहत अच्छी रहती, सब है, लेकिन एक पीने से नहीं होता ना। 1 महीना पीना समझे। डॉक्टर दवा की गोली देता है, 1 दिन में तो कम नहीं होती ना, बोलता है कि बुखार कम होता, कम से कम 7 दिन तो गोली लेना ना। तो ये भी क्या है, रोज पीने से होता है। अच्छा। खुली बात बोल रहा हूँ, लेकिन रोज कौन पीता, रोज हम कहाँ से देंगे, पत्ती नहीं मिलती। तो ये रमजान के महीने में लोग आ रहे, लोग पी रहे भी, 1000 रुपये की चाय पी रहे। अच्छा। बड़ी बात नहीं, 1000 रुपये पीने के बाद फिर 1000 रुपये की चाय पीने रिपीट आ रहा। अच्छा। तो उसमें थोड़ा टेस्ट है, ब्लैक टी रहता है, उसमें दूध नहीं रहता। अच्छा, शुगर भी नहीं रहता, उसका टेस्ट अलग रहता। इतना है, 1000 रुपये जो खास पीने को। अब आप है ना, कल मेरे को बिगर बोल के पियेंगे, फिर आना दिल बोलता, उसमें वो खूबी है। अभी 2-3 दिन पहले साहब हमारे KCR साहब गए थे ना, खंदार, लोहा खंदार वगैरह महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र वाले तो बहुत लाइक कर रहे हैं उनको। बहुत आप आना बोले, आप आने से तेलंगाना में जो चीज कर रहे वो हमारे पास करे। खेती वालों को जो दे रहे, एकड़ वालों को 5-6 रुपये, ऐसा 3000 रुपये जो दे रहे एकड़ों को, वैसा तो मेरे पास भी है।
आज मैं भी 10, 12, 15 एकड़ गांव में ज़मीन लिया, मेरे को भी केसीआर साहब महीने को पैसे आ रहे, लेकिन मैं वो उसके ऊपर नहीं, मैं वो सीधा गरीब को दे तो मैं, लेकिन केसीआर साहब वो गरीब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साहिबजादे बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे बाअखलाक। वो क्या है, मेरी स्टोरी मालूम है, पिताजी कितनी तकलीफ उठी है। आज बड़ी बात तो नहीं बोलना, मेरा बेटा आज 950 आदमी को संभाल रहा। 950 आदमी नीलोफर में काम कर रहे, होटल में। ओह माय गॉड, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये तो। एक आदमी को बड़े शेफ से 50,000, 60,000 तनख्वाह वाले भी। आज बेटा आने के बाद एसी होटल में बंजाल में होटल खोले, वहाँ कार पार्किंग करने शुरू। उसके बाद मुश्किल पड़ा, कार वाले भी आना मुश्किल हो गया कार आए से। उसके बाद हुमायत नगर में मैं होटल खोला जो 60 गाड़ी की पार्किंग है। आज 5 फ्लोर होटल है, 2 फ्लोर का होटल बनाया, लेकिन पूरे 5 फ्लोर लिया। होटल में 60 गाड़ी की पार्किंग। अल्लाह की फजल से वो होटल भी कामयाब हो गई है। मेरा एक ही काम है, कस्टमर को अच्छी चीज़ देना, खिदमत देना, क्वालिटी देना और दुआया लेना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने नाम चेंज नहीं किया। नाम क्यों नहीं चेंज करा, ये बात बोलो। नीलोफर की नीयत क्या थी, एक बच्चा मर गया, आज बच्चे के लिए उन्होंने हॉस्पिटल खोले। आज कितने साल पहले हॉस्पिटल खोले, आज फ्री ट्रीटमेंट है। परसों का वाकया है, एक सांप का रेम्बो हॉस्पिटल में बिल हो रहा, नहीं दे सके तो नीलोफर को रिफर करे तो अच्छा बच्चा होगा पैदा। वाह। तो नीलोफर वो क्या है, मैं बड़ी बात तो नहीं, उनकी जो नीयत है वो नीयत के हिसाब से वो हॉस्पिटल बनाया। आज भी बड़े से बड़ा पैसे वाला जाता नहीं, लेकिन पैसे वाले वहाँ खर्चा करके नहीं, वहाँ करना खाली इतना है, बेड का सिस्टम नहीं है, फुल हॉस्पिटल हो रहा तो सिस्टम। हमारे केसीआर साहब आउट पेशेंट जो बड़ा खोले हैं वो बहुत बड़ा खोले हैं, वो भी हॉस्पिटल आज इस वक्त नीलोफर टॉप हो रहा है, टॉप। तो मैं क्यों नहीं चेंज करा, नीलोफर का नाम चेंज नहीं करना है, क्यों, वो बच्चे की नीयत जो थी अच्छा होना, तो मेरे को भी यही थे, नीलोफर ही रखूंगा, नीलोफर को देखने आना रोज। और आज अल्लाह की वजह से नीलोफर को 50,000 आदमी रोजाना आ रहा। पूरे चारों होटल में 50,000 आदमी आ रहा, और इससे बड़ी दौलत क्या है। बहुत बड़ी बात समझे, वो कमाया, दौलत से ज्यादा सलाम कमाया मैं, सलाम कमाया, ये सबसे बड़ी दौलत है। हम करो सलाम, आप अल्लाह के लिए है, तो इतने आदमी को सलाम मिल रहा बोला तो सबसे बड़ी दौलत है। आप हमारे सीएम केसीआर साहब के भी फैन है? बहुत है, क्यों, केसीआर साहब का विजन क्या है मालूम है, तेलंगाना को अच्छा बनाना। और उनका विजन में बोला, उन्होंने कल क्या करने वाला है आपको पहले नहीं बोलते। कल क्या करना आपको पहले खाली मशवरा लेते, अरे ये करा तो क्या होगा, वो करा तो क्या होगा, वो करा तो क्या होगा, खाली पूछते। ये उनके दिमाग में रहता कि बाबूराव साहब को ये मिनिस्टर बनाना है, लेकिन उनको ही बनाते, लेकिन खाली राय मशवरा लेते, लेकिन करते। हाँ, मैं देखा हूँ उनका विजन अलग है, उनको समझना मुश्किल है। उन्होंने पहले किसी सबके पूछते नहीं, उनके दिमाग में जो आता दूसरे दिन ही डिक्लेयर करते। वो एक देखा मैं, पब्लिक में तो पहले मालूम नहीं होता। बीआरएस जो पार्टी है ये बनने वाली किसको भी नहीं मालूम, उसी दिन मालूम हो गया। सही है गलत है? सही है। तो उनका विजन क्या है, तेलंगाना में, तेलंगाना के लिए लड़ा, तेलंगाना के लिए इतना जान कुर्बान करा, तेलंगाना को आज बनाना है करके उनका एक ही विजन है। और विजन कंप्लीट हो रहा भी। हम तो दुआ करते, हम बड़ी बात नहीं, केसीआर साहब भी जो आज तेलंगाना को जो डेवलप कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं बड़ी बात नहीं, कोई नहीं बोलने के बात है। उनका जो विजन है वो विजन आज हमारे को मालूम, पुलिस का जितना आज पुलिस कमांडो जो खुला वो कंप्लीट सही होने के बाद आपको बोल रहा ना, तेलंगाना में एक क्राइम नहीं रहेगा। पूरा ओपन होने के बाद अभी हो रहा है, एक क्राइम नहीं रहेगा। जब क्राइम नहीं रहेगा तो मेरे को तो मालूम है 24 घंटे के लिए केसीआर साहब दुकान ओपन करने का ऑर्डर देंगे। तो हर आदमी रात में भी कमा सकता, दिन में भी कमा सकता। सही है, क्यों, क्राइम नहीं है तो खोल सकते दुकान। बिल्कुल। और मेरे को खुशी है, और हम तो दुआ कर रहे हैं फिर केसीआर साहब भी फिर से आएंगे, हैट्रिक बनाएंगे। और हमारे को भी गवर्नमेंट ज़मीन दी है, 6 एकड़ ज़मीन दी है,
केसीआर साहब KTR साहब को मालूम है, ऐताबाद चंदनवली में बेस पर है, हमें जाना वहाँ 6 एकड़ गवर्नमेंट ज़मीन दी है, तो वहाँ मेरा गवर्नमेंट ज़मीन दी है, वहाँ इंडस्ट्री का प्लान है और दुआ करेंगे केसीआर साहब से ओपनिंग करूँगा। माशाल्लाह, ये मेरी लास्ट का बहुत बड़ी बात। क्यों 500 आदमी का इंतज़ार है, हम सबको भी इंतज़ार रहेगा। अच्छा। तो नाज़रीन, आपने देखा बाबूराव साहब की कहानी कितनी ज़बरदस्त है, प्रैक्टिकल लाइफ और कितनी मेहनत, जुस्तजू और ईमानदारी का काम है पूरा, यहाँ से वहाँ तक, और इतना बड़ा दिल भी उनके पास है। दौलत तो बहुत सारे लोगों के पास रहती है, लेकिन दिल किसी के पास नहीं होता। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग खाना भी खाते हैं तो छुपा के खाते हैं, तो ऐसा हाथ रख के खाते हैं। सही बात। हाँ, तो आप तो सारी दुनिया को खिला रहे हैं माशाल्लाह, इसकी बरकत है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह आपको और दे। आपका बच्चा बहुत बाअखलाक लड़का है, बहुत अच्छा है, और आपका ख़ानदान भी बहुत ही अच्छा है, सब लोग मिलके काम करते हैं। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं बाबूराव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपके लिए वक्त निकाला। अब दीजिए इजाज़त, ख़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।